8.1 के प्रश्न संख्या 5 बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे और बहुत ही आसान भी है। जितना आसानी से प्रश्न संख्या पीछे वाला समझे 1 2 3 4 समझे उतना ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। सूत्र याद है? सूत्र अच्छे से याद रखें। सूत्र बेहतरीन तरीके से याद होना चाहिए। जब तक सूत्र याद नहीं होगा तब तक अच्छे से समझ नहीं है। सूत्र अच्छे से याद रखिए। तो इधर क्या बोल रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात होता है 6। कितना होता है? 6। बेहतरीन तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। 6 कौन कौन? साइन, कॉस, टेन। साइन के उल्टा क्या? कॉस। कॉस का उल्टा क्या? सेक। टेन का उल्टा क्या? कॉट। यही 6 होता है। यही सब त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। कितना? 6। तो एक तो ऑलरेडी दिया हुआ है, अन्य बोल रहा है कि सभी, तो यानी कि और 5 निकालना है। तो चलिए बेहतरीन तरीके से, तो सबसे पहले इधर दिया हुआ है, लिखते हैं हल सेक थीटा बराबर 13/12। तो सेक होता है कॉस के उल्टा, ये जानना बहुत जरूरी है। तो सेक कते के उल्टा होता है? कॉस के उल्टा। और कॉस यानी कर्ली ब्राउन हेयर, याद है अच्छा से? कर्ली ब्राउन हेयर यानी कि B/H, कॉस बराबर B/H। तो उसी के उल्टा B/H तो H/B। उसका B/H होता है तो इसका हो जाएगा H/B। सेक का यही होता है फॉर्मूला ना। तो यानी कि E वाला H का मान हो गया, E वाला कति का मान हो गया B का मान। तो हमको P का मान जानना है। तो H का मान आ गया तुमको 13 और B का मान आ गया कितना? 12। तो P का मान निकालते तो P² बराबर, आपको फॉर्मूला याद होगा, P² बराबर H² में से घटाते ना, सिंपल। H² में से H² और माइनस में कितना? B², सॉरी B²। तो P² बराबर H का मान 13 है तो 13 का होल स्क्वायर और माइनस में B का मान 12 है तो 12 का होल स्क्वायर। P² बराबर 13 का होल स्क्वायर यानी कि 13 गुने 13 यानी कि 13 का स्क्वायर। 13 गुने 13 तो 169, 169 माइनस इसका 144। शायद पीछे 2 नंबर मैथ में आया भी था क्या? शायद। P² बराबर 169 में से 144 घटाते हैं तो आ जाता है 25। तो P बराबर रूट में 25, स्क्वायर उस साइड जाएगा तो स्क्वायर उस साइड जाएगा, बताया था ना, इस साइड जाएगा। तो अब P बराबर कितना? सीधा 5 वर्गमूल 25 का 5। अब अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात तो लिख लेते हैं। पांचों जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात बचा है पांचों लिख लेते हैं और इधर P का मान भी लिख देते हैं। P का मान आ गया 5। तो प्रश्न से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लाइन से लिख लेते हैं। पहले साइन थीटा बराबर तो P/H और साइन के जस्ट उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। तो उसको भी यहीं पे लिखेंगे, कोसेक थीटा बराबर, तो इसी का उल्टा हो जाएगा ना H/P। उसके बाद cos थीटा बराबर B/H। और cos थीटा का उल्टा सेक थीटा, तो सेक थीटा का तो ऑलरेडी दिया हुआ था ना, तो उसको नहीं लिखेंगे। अब उसके बाद tan थीटा बराबर टाइटली पुल्ड बैक तो P/B, याद है ना, टाइटली पुल्ड बैक P/B। tan का उल्टा क्या होता है? cot थीटा बराबर, यही वाला हो जाएगा ना B/P। P/H तो इधर से मान भर दीजिए। अब सिंपल है, P का मान कितना? 5, तो 5 भर दीजिए और H का मान कितना? 13, तो 13 भर दीजिए। यही आपका आंसर। ये तो इसी का उल्टा हो जाएगा ना, इधर से ही देख के भर दीजिए। H का मान 13 तो 13 और P का मान 5 तो 5 आंसर। B/H तो B का मान इधर देख लीजिए 12 और H का मान कितना? 13 तो 13। ऐसे भी इसी का उल्टा था तो इसका उल्टा तो था, तो यही उल्टा तो हो जाएगा ना। 12 ऊपर चल जाएगा और 13 नीचे चलेगा। इसी का टाइटली tan का टाइटली पुल्ड बैक, तब P का मान देख लीजिए इधर से, तब P का मान है 5 और B का मान कितना है? 12। आपका आंसर हो गया। उसके बाद कॉट इसी का उल्टा है ना, देखिए यहाँ पर PB है यहाँ पे, तो B का मान 12 और P का मान 5। त्रिकोणमितीय अनुपात होता है 6, याद रखिएगा बस। अच्छा से बेहतरीन तरीके से आ जाएगा। आया अच्छे से समझ में? आया ही होगा, इतना अच्छा से समझाया। अब इसका समझेंगे प्रश्न संख्या 6।